गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब अपने पास लॉगरिथमिक फंक्शन में आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 है और अपन क्वेश्चन नंबर 14 को करेंगे। तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, log x प्लस log y इक्वल टू क्या है, log x प्लस y। ठीक है, अब अपने को काय में एक्सप्रेस करना है, इसको y को एक्सप्रेस करना है। y कैन बी एक्सप्रेस्ड, अपने y को किस प्रकार से एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो y कैन बी एक्सप्रेस्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप देखेंगे यहाँ पर क्या है, log x प्लस log y इक्वल टू log x प्लस वाई। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर आपके पास एडिशन वाला फॉर्मूला लगेगा कि log m प्लस log n हो तो उसको लिख सकता हूँ मैं log m इंटू n। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करेंगे। अपने पास है log x प्लस log y, तो ये हो जाएगा log x प्लस log y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x y। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं log एक्स वाई यहाँ पे, या फिर डायरेक्ट में लिख सकता हूँ इसको इसकी जगह की, ये हो जाएगा log एक्स वाई इक्वल टू कितना है, log x प्लस वाई। अगली कंडीशन क्या हो जाएगी कि जब भी आपके पास log x इक्वल टू log y हो और दोनों का बेस क्या हो, सेम, तो आप x बराबर क्या कर सकते हो, y। तो यहाँ पर मैं x y किसके बराबर कर सकता हूँ, मैं x प्लस y को, और मुझे y को एक्सप्रेस करना है किसमें, x की टर्म में, तो y वाले को इधर लेके जाऊंगा तो एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वन इक्वल टू एक्स, तो y बराबर क्या हो जाएगा, x अपॉन एक्स माइनस वन। ठीक है, तो अपने पास इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया कैसे किया, अपन ने पहले log x प्लस log y को लिया, फिर log x प्लस y इसके इक्वल टू दे रखा है। अपने पास प्रॉपर्टी पता है, अपने को दो प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, एक तो ये और ये, दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके अपन y को x की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, लिखो, नोट डाउन करो इसको। ठीक, अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 को सोल्व करने से पहले इसको ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर log 1 2 3 4 है, चार बार log है और सभी log को कैंसिल आउट होकर कहीं ना कहीं एक डिजिट आएगी जो कि आपका सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन उससे करने से पहले सबसे पहले अपन ओपन ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर क्लोज ब्रैकेट। तो सबसे पहले अपन 27 को लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ यूज करूंगा मैं log 2 और ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट log 2 कर्ली ब्रैकेट log 3 और ये हो जाएगा log ओपन ब्रैकेट log 3 और 27 को लिखूंगा 3 की पावर 3 और ऑलरेडी ऊपर क्या चल रहा है 3, ये ओपन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अगली स्टेप क्या हो जाएगी, log 2 क्लोज ब्रैकेट log 2 कर्ली ब्रैकेट log 3 और यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो पावर के ऊपर पावर है तो क्या हो जाएगा log की पावर 3 की पावर 9 और यहाँ पर आपके पास ओपन ब्रैकेट, उसके बाद फिर कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट। अब यहाँ पर कौन सा प्रॉपर्टी लगेगी, जब m की पावर n हो। ठीक है, बेस सब जगह 3 है, यहाँ दोनों जगह तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर फंक्शन क्या है, 3 है और 3 की पावर 9 है, मतलब m की पावर n है तो n कहाँ जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो आपको पास ये फार्मूला याद होना चाहिए कि n log m इक्वल टू log m की पावर n, जब भी पावर होती है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी। तो अपन देखेंगे log 2 क्लोज ब्रैकेट log 2 कर्ली ब्रैकेट log 3 और यहाँ पर 9 आ गया, जैसे ही 9 आगे आ गया तो ये हो जाएगा log 3 3। समझ में आ गया, फिर ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट फिर कर्ली ब्रैकेट फिर क्लोज ब्रैकेट। ध्यान से देखेंगे कि जब बेस और नंबर सेम हो तो वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी आपके 1 के बराबर। ठीक है, उसके बाद ये 1 के बराबर हो गया तो इसको लिखेंगे नहीं, चलो एक स्टेप और बढ़ा देंगे, log 2 ये हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट log 2 कर्ली ब्रैकेट log 3 और 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 3 और यहाँ पर क्या हो गया 1, तो 1 को लिखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये कर्ली ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। फिर वापस से वही ऑप्शन है अपने पास कि यहाँ पर 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 की पावर 2। ठीक है, उसके बाद वापस से हो गया कि आपके पास कोई फंक्शन है और उसकी पावर m हो, तो पावर m कहाँ जाती है आगे, तो अगला कॉन्सेप्ट वही log 2 क्लोज ब्रैकेट log 2 और ये 2 आगे आ जाएगा, जैसे ही log 2 आया तो log 3 3। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, बेस और नंबर बराबर आ गए, इसका मतलब इसकी भी वैल्यू क्या हो गई, किसके बराबर हो गई, 1 के। जब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो गई और log 2 क्या हो गया, इसकी वैल्यू भी 1 के बराबर हो गई, इसका मतलब आपके पास log 2 1 इंटू 1 और आपको पता है
कि log बेस में कुछ भी हो लेकिन log 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, इसका मतलब अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ गया ध्यान से। क्वेश्चन नंबर अपने पास 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में log बेस 2x log बेस 4x log बेस 16x इक्वल टू 21/4। अब आपने को यहाँ का x की वैल्यू फाइंड करनी है और सब जगह बेस सेम करना है। जब बेस सेम हो तभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अपने पास बेस अनइक्वल है। अगर जो बेस अनइक्वल है तो सबसे पहले क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे। तो बेस को इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा log बेस 2x, ये log 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 2x प्लस log 16 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 4x इक्वल टू 21/4। अब आपके पास ये फार्मूला होना चाहिए कि log a की पावर अल्फा b की पावर बीटा हो तो अल्फा और बीटा आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा बेस b a। ठीक है, तो सेम कंडीशन यहाँ बनेगी x की पावर 1 और 2 की पावर 1, तो 1/1 log 2x प्लस यहाँ पर x की पावर 1 और नीचे 2 की पावर 2, तो 2 आगे आ जाएगा तो log बेस 2x, यहाँ पर x की पावर 1 और 2 की पावर 4 है, तो ये जो 4 है वो बीटा की तरह काम करेगा, तो 1/4 log ये बन जाएगा 2x इक्वल टू 21/4। सब जगह क्या है, log 2x log 2x log 2x, तो log 2x कॉमन ले लूंगा। जैसे log 2x कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 1/4 इक्वल टू 21/4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो 2 4 और 1 का एलसीएम कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और ऑलरेडी बाहर क्या चल रहा है, log 2x यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर 4 ऊपर हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा प्लस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 21/4। ध्यान से देखेंगे तो ये बनेगा log 2x और 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 7/4। ठीक है, इक्वल टू 21/4। तो यहाँ से क्या हुआ, 4 से 4 कैंसिल, 7 से कितनी बार जाएगा ये 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा log 2x इक्वल टू 3। जब भी आपका पास ये लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, अपन ने पढ़ा है कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 2 यहाँ इधर शिफ्ट हो जाएगा, जब इसको पुश करेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 2 की पावर 3, मतलब आपका आंसर क्या आ जाएगा 8। में देखना है आपको कि आपके पास दे रखा है log बेस 10 2x log बेस 10 3 इक्वल टू y और फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ log बेस 10 60 की। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो सबसे पहले देखेंगे कि अपने पास यहाँ पर कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या 60 में 2 और 3 में, तो अपने पर ध्यान आया कि हाँ यस 3 इंटू 2 6 होता है और 6 इंटू 10 60 होता है। इसका मतलब मैं log 10 60 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ log बेस 10 60 को लिख सकता हूँ 6 इंटू 10, और इसको फिर लिख सकता हूँ मैं 60 को क्या लिख सकता हूँ, 60 को भी लिख दिया मैंने 6 इंटू 10, और 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 और 10 ऑलरेडी है। इसका मतलब आपके पास एक फार्मूला लग गया कौन सा, log m इंटू n इंटू o। तो क्या लिख सकते हैं अपन उसको, उसको लिख सकते हैं अपन log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3 प्लस log बेस 10 10। ठीक है, तो आपके पास एक फार्मूला लिख देता हूँ मैं, log m n o बराबर होता है log m प्लस log n प्लस log o। ठीक है, एक फार्मूला और लिख देता हूँ, जो बेस और नंबर बराबर हो तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। अब आपको पता है कि log बेस 10 2 किसके बराबर है, x के, log बेस 10 3 किसके बराबर है, y के, और 10 बेस और नंबर बराबर हो गए, इसकी वैल्यू इक्वल टू 1 हो गई, और यही आपका करेक्ट आंसर है, और ये है बी इज ए करेक्ट ऑप्शन। है क्वेश्चन नंबर 18 में log बेस 10 2x log बेस 10 3y इक्वल टू, आपको फाइंड करनी है log बेस 10 1.2 को एक्सप्रेस करना है किसमें, टर्म ऑफ x एंड y। तो अपन ने क्वेश्चन लिख लिए हैं कि आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें वही दे रखा है, log बेस 10 2x log बेस 10 3y इक्वल टू आपको फाइंड करना है log बेस 10 1.2। तो इसको क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं अपन, देख लेंगे कि जो 1.2 है, ये 1.2 किसका फैक्टराइजेशन बनेगा, तो ये बनेगा 2 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इसका मतलब, लेकिन अब उससे पहले करेंगे, उससे पहले आपको ध्यान देना है कि log बेस 10 1.2 को लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा 10। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ log बेस 10 और 12/10। अब क्या हो गया, log बेस 10 कुछ भी हो, अपन ने यहाँ बेस 10 दे रखा है इसलिए 10 ले लिया, ये बनेगा m/n। तो यहाँ पर फार्मूला क्या है, log m/n बराबर होता है log m माइनस log n। उसी में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा log 10 12 को लिख सकता हूँ मैं log 12 माइनस log बेस 10 10।
ठीक है, जब आपके पास नंबर एंड वेरिएबल इक्वल हो जाए, मतलब दोनों जगह ए हो जाए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो ये भी वही होगा सेम, लेकिन हाँ 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 into 3, या फिर लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर into 3, तो हो जाएगा log बेस 10। 12 को लिख सकता हूँ मैं 4 into 3 माइनस बेस 10। 4 into 3 ये log m into n फॉर्म बन गया, तो ये हो जाएगा log बेस 10 4 प्लस log 3 बेस 10 -1। यहाँ पर 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर फिर फार्मूला बनेगा log m की पावर n, तो n बाहर आ जाएगा log m हो जाएगा, तो ये 2 आगे आ गया, log बेस 10 2 बना प्लस log बेस 10 3 -1। log बेस 10 2 किसकी वैल्यू है, x की, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को, y -1। ठीक है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन कौन सा बन गया, ये आपका सी। सी इज करेक्ट।